bizler için son kez şarkı söyleyecek. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि लॉर्ड जोम लतीफ़ के दवाखाने में पहुंचता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं तबीब लतीफ़ को ढूंढ रहा हूं। तो इस पर लतीफ़ कहता है मैं ही लतीफ़ हूं, क्या आपके पास कोई मरीज़ है? तो लॉर्ड जोम कहता है नहीं, मैं राहिब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक अमानत है। ये कहते साथ ही वो एक ख़त देता है। लतीफ़ वो ख़त खोलकर पढ़ता है और कहता है ये किसकी तरफ से है? तो कमांडर कहता है कि एबलिन के कॉन्टैक्ट की जानिब से। इस पर लतीफ़ हैरानगी से कहता है कॉन्टैक्ट? दूसरी जानिब सलाहुद्दीन से उर्फा कहता है आपने हमें पीछे आने को मना किया था, मगर हम इस सारे वक्त में बहुत परेशान थे। वहीं जमशेद सलाहुद्दीन को जिंदा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। तो सलाहुद्दीन उसे उर्फा से कहते हैं बाजार के दरवाजे पर सब लोगों को जमा करो, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ अहम है। ये कहकर वो चल देते हैं। दूसरी तरफ लतीफ़ से लॉर्ड जोम कहता है दर हकीकत सूरत हाल बहुत संजीदा है। कॉन्टैक्ट मेरा करीबी दोस्त है और उसने मुझसे कहा कि ये ख़त मैं राहिब ब्रूनो को दे दूं, मगर वो अब मर गया है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद लतीफ़ ख़त खोलकर पढ़ने लगता है और पूछता है ये क्या है? तो लॉर्ड जोम कहता है ये एक दस्तावेज जो आपको इजाज़त देगी आपका सोना लेने के लिए जो आपका है। इस पर लतीफ़ कहता है क्या इस सब का कॉन्टैक्ट के भाई बालन के यहाँ होने से कोई ताल्लुक है? तो कमांडर कहता है बालन, क्या वो यहाँ पर है? दूसरी तरफ शहवार जौहर से कहता है ये कैसी गफलत है, तुमने कहा कि तुम्हारे अबाओ अजदाद ने मिस्र कायम किया और उन्होंने क्या तुम्हारी तरह मिस्र से चोरी की? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारा सर उतारना ही तुम्हारी सजा है। अब तक मैंने इंतजार किया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये कहकर शहवार निकाल लेता है अपनी तलवार और जौहर उससे इल्तजा करने लगता है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं वजीर। मगर वजीर शहवार कहता है ऐसा नहीं है, तुम दरगाम के करीबी आदमी थे, क्या उसने तुम्हारे इल्म में लाए बगैर खजाने को खाली कर दिया? तो जौहर कहता है मैंने उससे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और ना ही मैं उससे अपनी बात मनवा सका। मुझे एक मौका दें और मुझे सोने को वापस लाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने दें। तो वजीर शहवार कहता है तुम किसी भी तरीके से सोना नहीं ढूंढ सकते और इतना सोना तलाश करने का कोई इम्कान भी नहीं है। इस पर जौहर कहता है ऐसा ना कहें वजीर, मुझे आप जानते हैं, अगर मैंने ये ना किया तो क्या काजी फाजिल ऐसा कर सकता है? हरगिज नहीं, हमारे सर पर इन जंगी अमीरों को ला खड़ा किया है उसने, लेकिन आपको ये सूरत हाल समझने के लिए और आपके हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले शख्स की ज़रूरत है। ये सुनकर वजीर शहवार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लतीफ़ कमांडर को लेकर बालन के पास आ पहुंचता है और बताता है तुम्हारे भाई का दोस्त है ये। बालन के कुछ कहने से पहले ही कमांडर अपना तारुफ करवाते हुए कहता है राहिब आंद्रे। इस पर बालन कहता है सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। तो कमांडर लॉर्ड जोम कहता है आपके भाई ने कहा था कि आप पेरिस में हैं, जबकि मैंने हकीम लतीफ़ से जाना कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं बहुत हैरान हुआ। ये सुनकर बालन कहता है तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो लतीफ़ कहता है नहीं, हम अभी ही मिले हैं। दूसरी तरफ शेर को शहवार और जौहर को एक साथ देखकर काफी गुस्से में उनके पास आता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? तो शहवार कहता है शेर को आओ मैं तुम्हें अपने महल के नए वजीर जौहर से मिलवाता हूँ। तो शेर को कहता है क्या ये महल का वजीर दरगाम की कठपुतली, इन सब ने मिलकर सलेबियों की खिदमत की है। इस बगारत आदमी को महल में कैसे घुसने दिया? और तुम जौहर यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इस पर जौहर डरते डरते वहां से चला जाता है, जिसके बाद शेर को शहवार से कहते हैं इन जैसे लोगों के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश मत करो, तुम पहले वो वादा पूरा करो जो तुमने नूरुद्दीन जंगी से किया था, तुम्हारा वक्त कम होता जा रहा है वजीर। ये कहकर शहर को वहां से चले जाते हैं। शहवार ये सब देखकर कहता है मुझे मेरे महल में ही बातें सुनाई जा रही हैं, बस बहुत हो गया ये सब, अब मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जौहर जंगियों के हमारे सरों से टलने का कोई हल तलाश करो। इस पर जौहर कहता है वजीर आप फिक्र मत करें, मैं जल्द से जल्द संभाल लूंगा सारी चीजें, आप यकीन रखें। इस पर शहवार कहता है कि मत भूलना महल में वापसी का तुम्हारे पास यही वाहिद रास्ता है। दूसरी जानिब बालन खत पढ़ने के बाद कहता है कि सोने को बारकस के किले में क्यों रखा गया, जो कि एक पोशीदा किला है। तो लॉर्ड जोम कहता है और उसे क्या करना चाहिए था?
ये सब देखकर क्या मैं अपनी मौत के फरमान पर मोहर लगा देता? राहिब ब्रूनो जिंदा होते तो ये सब बहुत आसानी से हल हो जाता। इस तरह से लतीफ और दूसरे मुसलमान जो एबलन से जला वतन हुए वो अपने हकूक हासिल कर लेते। लेकिन अब इस पर बालन कहता है ये लोग अभी भी अपना हक लेंगे। अगर कॉन्टैक्ट ने इतना पेचीदा मंसूबा बनाने के बजाय मुझसे बात की होती। इसी दौरान लॉर्ड जियोम कहता है तुमने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं, तुम हमेशा आपस में लड़ते ही रहे हो बालन, बेपरवाह और जल्दबाज तुम हमेशा से थे। इस पर बालन कहता है मैं अब मोहतात हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें कुछ मामलात में जल्दी करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द वहां पर जाकर सोना निकालने की जरूरत है। क्या वो इस कागज के साथ राहिब रोनो के बगैर हमें वो सोना दे देंगे और किसी और के हवाले कर देंगे? तो लॉर्ड जियोम कहता है जी हाँ, वो इसी फादर को देंगे और तुम ये सोचना भी मत कि वो उसे नहीं पहचान सकते। राहिब रोनो ने बाज़ाते खुद ये रकम उन तक पहुंचाई थी। ये सब सुनने के बाद बालन कहता है फिर तो हमें खामोशी से किले में दाखिल होना चाहिए और सोना हासिल करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद लतीफ कहता है कि अगर आप वहां से सोना लेते हैं तो ये चोरी होगी, लेकिन अगर हम वो सोना हासिल करते हैं जो हमारा है तो ये चोरी नहीं होगी। वैसे भी आपके खड़े होने में बहुत वक्त है बालिन। तो कमांडर कहता है तुम कितने किलों को जानते हो जो बारकस किले की तरह महफूज हैं? इसी दौरान बालन लतीफ से कहता है अगर गुस्ताखी ना समझो तो मैं तुम्हें कहूं कि मुझे राहिब के साथ अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लतीफ उनको अकेला छोड़कर चले जाता है, जिसके बाद बालन लॉर्ड जियोम से कहता है यकीनन मैं जानता हूं किले की हिफाजत कैसे की जाती है लॉर्ड जियोम, हमें वहां एक साथ ही जाना होगा। मगर लॉर्ड जियोम कहता है हरगिज नहीं, मैंने पहले ही यहाँ पर आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए, लेकिन बाकी काम अब मेरा नहीं। अगर कुछ के लोगों को मालूम हुआ कि मैंने क्या किया है तो बालन कहता है लॉर्ड जियोम खुदावंद से डरना चाहिए, तुम्हारी बीवी के बाप एमरलेक से मत डरो, खुदावंद से डरो। ये सुनकर लॉर्ड जियोम गुस्से में कहता है अगर मेरी बीवी के बारे में बकवास जारी रखी तो तुम्हें मेरे साथ साथ खुदावंद से भी डरना चाहिए बालन। तो बालन कहता है वो सोना इन मुसलमानों का है। तो लॉर्ड जियोम कहता है बेचारे कॉन्टैक्ट को ये पता था और वो चाहता था कि वो तुम्हें क्या देगा। ये काम मुकम्मल होने के बाद इनके हकूक इन तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्या तुम ये जानते हो? मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी इसके साथ ही होगे और साफ ज़मीर के साथ एबलन वापस आ जाओगे। इस पर बालन कहता है ये मामला ख़त्म होने के बाद मैं साफ ज़मीर के साथ पेरिस जाऊंगा। एबलन तो हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं इन मुसलमानों का हक इन्हें नहीं दिला देता। ये सुनकर लॉर्ड जियोम इस वक्त को याद करने लगता है जब उसने बालन के बारे में सबीला से बात की थी। ये सब याद करते हुए लॉर्ड जियोम कहता है तुम्हारे लिए नहीं मगर मेरे दोस्त कॉन्टैक्ट के लिए मैं अपना आखिरी एहसान करूंगा। इसके बाद तुम पेरिस जाओगे और मैं कुछ जाऊंगा, फिर ना हम देखेंगे ना सुनेंगे और ना ही बोलेंगे। तो बालन कहता है मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तो लॉर्ड जियोम कहता है हम इस मामले को अकेले नहीं संभाल सकते, हमें किसी की मदद की जरूरत है। तो बालन कहता है मैं जानता हूँ किसी ऐसे काबिल भरोसे इंसान को जो हमारी मदद कर सकता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं जहाँ सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कायरा में हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं, दरगाम का बचा हुआ हिस्सा अभी भी परेशानियों का बायस है, हमें बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, इसीलिए होशियार रहो। इस पर इब्राहिम पूछता है मेरे अमीर क्या कोई गड़बड़ है? तो सलाहुद्दीन कहते हैं कोई गलत ना हो कुछ इसलिए ये सब कह रहा हूँ। हमारे दरमियान दरगाम के हिमायती सिर्फ मिस्री सिपाही नहीं बल्कि यहाँ आबाद गैर मुस्लिम लोग भी हैं। इन्हें जब शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसकी वजह से वो कहीं छुप गए हैं। वो लोग अब कब और कहाँ फितना फैला दें कुछ वाजे नहीं। लोगों के साथ अपनी और एक दूसरे की हिफाजत भी करो। शुमाली इलाके के लोगों की सिफात को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर ये कायरा है, अभी तक हम हर चीज से आशना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर हर चीज से आशना हो जाएंगे। दूसरी तरफ किले में माइल्स की बीवी जमशेद की तरफ से आने वाले खत को पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन माइल्स को मारने वाले जंगे अमीर अभी तक जिंदा है, मुझे माफ कर दें। यह खत पढ़ने के बाद वो गुस्से में कहती है कि वो मरेगा और जल्द या बादेर जरूर मरेगा। इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।